नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भोपाल में बिछड़े कई बारी बारी पुस्तक का हुआ विमोचन। सीएम शिवराज सिंह सहित कई नेता रहे मौजूद। पत्रकारों की गाथा को व्यक्त करती है यह पुस्तक। मध्य प्रदेश में बीजेपी का महिला मोर्चा हुआ सक्रिय। यूपी के चुनाव में दिखाई दिलचस्पी। बूथ स्तर तक चुनाव प्रचार करने की उठाई जिम्मेदारी। और मध्य प्रदेश के मंत्री कमल पटेल के तीखे तेवर। पटेल बोले, पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय कर रही कांग्रेस, लोगों के हक को छीनने का काम कर रहा विपक्ष। उज्जैन जिले के तराना नगर में प्रशासन ने गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही की है। इस कार्यवाही के तहत प्रशासन ने आरोपी इमरान बेग के मकान को जमींदोज किया है। बताया जा रहा है कि काजी चौक में रहने वाला इमरान दर्जनों अपराध कर चुका है। ऐसे में जिला बदर इमरान के मकान को गुंडा एक्ट के तहत तोड़ा गया है। इस दौरान स्थानीय प्रशासन, अनुविभागीय अधिकारी एकता जायसवाल, तहसीलदार डीके वर्मा और पूरा पुलिस बल मौजूद था। थाने में इमरान के नाम के कई प्रकरण दर्ज हैं, लगातार जिला बदर भी हुए हैं पहले। अभी भी नए कई अपराध ऐसे हैं जिसमें उसके विरुद्ध कार्रवाई हुई है, फरार भी है। ऐसे में माफिया अभियान लगातार जारी है। उसी क्रम में आज तराना में कार्रवाई। ये अगस्त के महीने में 1300 किलो गांजा पकड़ा था, नारकोटिक्स कंट्रोल पकड़ा था। उसमें इमरान मोटा का नाम आया था, वो फरार है, इसलिए उनकी संपत्ति को अभी तो बनी होने से डिमोलिश किया जाता है। देवास के बालगढ़ में 9 सालों से बंद पड़ी चामुंडा स्टैंडर्ड मिल के श्रमिकों ने संयुक्त श्रमिक मोर्चा संगठन के आह्वान पर सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इस दौरान मोर्चा के बाबूलाल मंडलोई ने बताया कि विगत दिनों उनके द्वारा एक आंदोलन किया गया था, जिसके बाद जिला कलेक्टर और कंपनी खरीदने वाले मालिक की प्रतिक्रिया मीडिया के माध्यम से सामने आई थी। ऐसे में उसका खंडन करने के लिए प्रेस वार्ता रखी गई है। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदीप चौधरी ने कहा कि आंदोलन और प्रदर्शन करना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं है। उनकी मांग है कि मिल में कार्यरत 453 मजदूरों को हक का पूरा पैसा मिलना चाहिए। बताया जा रहा है कि आगामी 23 दिसंबर को एक बैठक होना है। इस बैठक में यदि निराकरण होता है तो श्रमिकों की हड़ताल समाप्त हो जाएगी, अन्यथा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जो अभी आरोप प्रत्यारोप मीडिया के माध्यम से कलेक्टर साहब ने हमने ज्ञापन दिया, उसके बाद कलेक्टर साहब की प्रतिक्रिया सामने आई और साथ ही साथ जो ये ज़मीन को खरीदने वाली कंपनी की तरफ से उनके प्रतिनिधि की प्रतिक्रिया आई, तो उस प्रतिक्रिया का हमने जवाब देने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और आम जनों से सहयोग मांगा, आम देवास के आम लोगों से सहयोग मांगा कि ये जो 400-500 मजदूर है, इनको इनकी ग्रेजुएटी और इनका पैसा मिलना चाहिए, जब तक कि ये ज़मीन किसी प्रकार से कॉलोनी के हाथ में ना जाए। और हम सब लोग मिलकर ये गरीब तबके के इन गरीब लोगों को हम सब लोग मिलकर मदद करें, इस हेतु हमने पत्रकार आज। धार जिले की कुक्षी तहसील में खजराना की बागनी नदी है, जहां पर अवैध बालू-रेत खनन करते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि करीबन 25 से 30 ट्रैक्टर ट्राली अवैध रूप से खनन कर रही थी, लेकिन जैसे ही भनक लगी तो कई ट्रैक्टर वाले भागने लगे। इस दौरान हालात ये बन गए कि जिन ट्रैक्टरों को पकड़ा गया, जिन पर कार्यवाही की गई, उनके चालक भी मौके से फरार हो गए। अब इन ट्रालियों को खनिज विभाग के सुपुर्द किया जाएगा और दंड वसूला जाएगा। बता दें, इस पूरी कार्यवाही में राजस्व आरआई चिराग परमार के साथ पुलिस अमला मौजूद। हमें सूचना मिली थी कि कुछ ट्रॉलियां हैं जो अवैध उत्खनन किया जा रहा है उनके द्वारा। तो मेरे द्वारा जब मौके पर जाया गया तो वहाँ पर देखा गया कि 5-6 ट्रॉलियाँ थीं, जिनमें से 2-3 ट्रॉलियाँ फरार होने में सफल रहीं। बाकी 3 ट्रॉलियाँ जो थीं उनको हम पकड़ के लेके आए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों हर जगह राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटने के जद्दोजहद में ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। इतना ही नहीं, यूपी के चुनाव में एमपी के नेता भी अपनी जोर आजमाइश करने को लेकर अब सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के बाद भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा भी यूपी चुनाव में दिलचस्पी दिखा रहा है और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया ने बताया कि यूपी चुनाव में भाजपा महिला मोर्चा की सभी पदाधिकारी और महिला विधायक यूपी चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जन जागृति करेगी। वहीं भाजपा महिला मोर्चा में मीडिया विभाग का दायित्व संभालने वाली
प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि प्रदेश की महिला कार्यकर्ता यूपी चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। महिला कार्यकर्ता बूथ स्तर तक चुनाव प्रचार करेगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में महिला मोर्चा की हमारी समस्त पदाधिकारी बहनें, विधायक बहनें, भारतीय जनता पार्टी की महिला पदाधिकारी बहनें अपने अपने क्षेत्रों में जहां पर उनको दायित्व दिया जाएगा वहां पर बहनें जाएंगी। और उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, उन कामों को लेकर घर घर तक, दरवाजे दरवाजे तक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का महिला मोर्चा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल दोबारा खिले, इसके लिए जन जागृति पैदा करेगा। वे बहनें, साथ में जो विधायक बहनें हैं और मध्य प्रदेश की महिला कार्यकर्ता अपनी अहम भूमिका निभाने जा रही हैं। बूथ स्तर तक जाएंगी, घर घर दस्तक देंगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो मुख्यतः महिला सेंट्रिक योजनाएं रही हैं और केंद्र सरकार के द्वारा जो महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया गया है, चाहे वो 4E हो, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट, उसको लेकर घर घर दस्तक देंगी। हाल ही में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस पर पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। दरअसल विधानसभा अगले दिन तक स्थगित होने के बाद कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि देश में कांग्रेस ने 60 सालों तक राज किया, लेकिन पिछड़े वर्ग से एक भी प्रधानमंत्री कांग्रेस नहीं दे पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देश के सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी के रूप में पिछड़ा वर्ग से प्रधानमंत्री देश को दिया है। कमल पटेल ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश को 3 मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से दिए हैं। इस दौरान पटेल ने हक छीनने का भी आरोप लगाया। पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो नहीं दिए, लेकिन जिला, जनपद और पंच सरपंच जो प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में बनते थे, उनका भी हक छीनने का काम किया है। सुनिए उनका बयान। कांग्रेस ने 60 साल राज किया, लेकिन एक पिछड़ा प्रधानमंत्री नहीं दिया। मध्य प्रदेश में भी 50 साल राज किया, लेकिन एक पिछड़ा मुख्यमंत्री नहीं दिया। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने देश को दुनिया का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से दिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में। मध्य प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री, पूजनीय उमा भारती जी, आदरणीय बाबूलाल गौर जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, 3 मुख्यमंत्री दिए। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो नहीं दिया, लेकिन पंच सरपंच, जनपद और जिले में सदस्य और अध्यक्ष पिछड़े वर्ग के जो बनते थे, उनका भी हक छीन लिया। खाद के लिए देखिए अंतर्राष्ट्रीय समस्या थी, कोरोना के कारण खाद के रेट डबल हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 रुपया भी किसान के ऊपर बोझ नहीं आने दिया। खाद 2400 रुपये बोरी हो गया, 2800 रुपये बोरी हो गया, लेकिन पूरी सब्सिडी भारत सरकार ने दी है, किसान के हित में की है। जितना उपलब्ध भारत सरकार ने कराया, हमने उसको व्यवस्थित वितरण किया है। हमने POS मशीन के माध्यम से दिया है और सीधे किसानों को दिया है, ताकि किसान बाजार में ऊंचे दर पर ना खरीदे। पहले 15 महीने जब कांग्रेस की सरकार थी, बहुत कालाबाजारी होती थी, हमने उस पर रोक लगाई है और किसानों को सीधा खाद उपलब्ध कराया है। पिछले बार से ज़्यादा इस बार 17 दिसंबर तक रबी की बोनी हो चुकी है। हम किसानों को खाद उपलब्ध करा रहे हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।